कि आज धर्म रेडीमेड हो गया है। जैसे कपड़े रेडीमेड हो गए, भोजन रेडीमेड हो गए, घर भी रेडीमेड हो गए। बहुत ऐसे देश हैं जहां घर भी अब बना बनाया मिलता है, फोल्डिंग। आप लाइए, खोल के फैला लीजिए, घर बन गया। कपड़े आपको सिलवाने की जरूरत नहीं है, सिले सिलाए मिल जाते हैं। भोजन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया घर पर आ जाता है। जो शहर में रहते हैं वो जोमेटो और स्विगी का प्रयोग करके ले आते हैं। तमाम तरह के साधन आ गए, सब कुछ रेडीमेड हो गया। इस क्रम में धर्म कहाँ पीछे रहता? यहां भी कुछ ठेकेदार बैठे थे, उन्होंने धर्म को भी रेडीमेड कर दिया कि तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें त्याग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सत्संग में भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झूठ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माता पिता गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है। जो मंत्र मैं दे रहा हूं इसका जाप कर लेना, स्वर्ग में भेज दूंगा। तो ऐसे रेडीमेड धर्म देने वाले लोग भी बैठे हैं और आज हमने उसी रेडीमेड धर्म को अपनाया है। ये समाज में विकृति का कारण वही रेडीमेड धर्म है। जिस दिन वो धर्म हमारे आचरण में उतर जाएगा उस दिन हमारे समाज की विकृति मिट जाएगी। अब देखिए, अभी सावन का महीना बीता, बहुत से लोग धार्मिक हो गए। जो शराब पीते थे, मांस खाते थे, 1 महीने के लिए शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया। क्यों भाई? सावन का महीना चल रहा है, हम तो बड़े धार्मिक आदमी। इसका मतलब तुम्हें पता है कि शराब पीना गलत है, तुम जानते हो कि मांस खाना गलत है, तभी तो 1 महीने के लिए छोड़ा। अगर बढ़िया होता खाना, पवित्र है खाना, तब तो सावन में और ज्यादा खाता पीता। लेकिन सावन शिव जी का माह है, उसमें हम कैसे खा सकते हैं, कैसे शराब पी सकते हैं? तो चलो 1 महीने के लिए धार्मिक बन जाए। अब 1 महीने के लिए कांवर उठाए, बोल बम चल रहा है। 11 महीना तौले कम, 1 महीना बोल बम। 1 महीना बोलबम कर लिया, 11 महीना सबके साथ छल कपट चल रहा है। ये रेडीमेड धर्म आपको सदैव कालखंड में सीमित कर देता है। ध्यान देना, धर्म कालखंड समय परिस्थिति में सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म तो जीवनचर्या है। जब धर्म आपके आचरण में उतर जाए, एक स्त्री अपने स्त्रीत्व धर्म को समझ ले, एक पुरुष अपने पुरुषत्व धर्म को समझ ले, एक गुरु अपने गुरु होने का धर्म समझ ले, एक पिता अपने पिता होने का धर्म समझ ले, एक शिष्य अपने शिष्य होने का धर्म समझ ले, तो समझना उसका काम बन गया। अब हम क्षणिक धार्मिक बनते हैं। मैंने कहा रेडीमेड धर्म, सावन महीने में धार्मिक हो गए। अभी नवरात्र आने वाला है, बहुत से लोग नवरात्र में धार्मिक बन जाएंगे। वो सोचेंगे कि 9 दिन मांस नहीं खाना है, 9 दिन शराब नहीं पीना है, 9 दिन जुआ नहीं खेलना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, और तो और छोड़ो, लहसुन प्याज तक का त्याग कर देते हैं। 9 दिन अगर कोई उससे मिले तो मालूम पड़ेगा इससे बड़ा बुद्ध तो धरती पर कोई नहीं है। लेकिन 10वें दिन कहीं उसका दर्शन हो गया तो पता चलेगा कि इससे बड़ा राक्षस धरती पर कोई नहीं है। क्योंकि जितना बकरा बकरी वो काटता है कि मृत्यु को भी शर्म आ जाए, हत्या को भी, हिंसा को भी शीश झुकानी पड़ जाए, उसे भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाए कि ये आदमी कर क्या रहा है। ये 9 दिन के लिए धार्मिक बन गया था, इस 1 महीने के लिए धार्मिक बन गया। और बहुत लोग हैं जो सुबह 1 घंटे के लिए धार्मिक बन जाते हैं। कहीं मंदिर दिख गया, 1 घंटे बैठे, पूजा किए, घंटी हिलाए, और बाहर आए तो लोगों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, माता पिता का अनादर कर रहे हैं। संतों ने कहा ये क्षणिक धार्मिक होना जीवन के लिए खतरा है, क्योंकि इसका अर्थ इतना ही है कि हमने धर्म का अर्थ ही नहीं समझा। हमने जैसे ही धर्म को, सत्संग को समय काल खंड में बांटा, उसके अधीन किया, हमने धर्म की समग्रता को खो दिया, हम उसकी अखंडता को खो दिए। धर्म समग्र है। जैसे सूरज को कोई बांध सकता है क्या? हवा को कोई बांध सकता है? हवा को हिंदू समाज में देवता माना गया, मुसलमान तो देवता नहीं मानते। तो भारत के तरफ से जो हवा पाकिस्तान जा रही है, क्यों जा रही है? हवा देव को तो सोचना चाहिए भाई हम तो हिंदुओं के देवता हैं, पाकिस्तान हम ना जाएं। बिना लड़े ही 1 दिन में सब मर जाएंगे, इतना लफड़ा ही नहीं होगा। लेकिन हवा की समग्रता को कैद नहीं किया जा सकता।
सूरज की समग्रता को कैद नहीं किया जा सकता, पृथ्वी की समग्रता को कैद नहीं किया जा सकता। हमारी नासमझी है, हम सीमाएं खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो सीमाएं कितनी बार बनती बिगड़ती है। जिस जमीन को आज अपना जमीन आप कहते हैं, क्या वो सदा आपके नाम है क्या? आपके पहले वो लाखों लोगों के नाम चढ़ चुकी है और आगे पता नहीं कितने लोगों के नाम चढ़ेगी। वो एक भ्रम हमें रहता है कि अभी मेरी प्रॉपर्टी, आगे किसकी किसकी होगी पता नहीं। तो हवा की समग्रता, अग्नि की समग्रता, सूर्य की समग्रता को कालखंड में कैद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर कोई धर्म को जाति में, संप्रदाय में, समय में, काल में, खंड में कैद करना चाहता है, इसका अर्थ इतना ही है वो धर्म को जानता ही नहीं। उसने धर्म को भी सिर्फ संप्रदाय का ही एक रूप जाना है, उसने ज्ञान को भी मतपंथ का एक छोटा सा सूत्र जाना है, जबकि धर्म भी सूरज की भांति है। जिसे उसका प्रकाश चाहिए उसे खुद बाहर आना होगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी किसी को ठंडी लगने लगे और उससे लगे कि मुझे सूरज का प्रकाश चाहिए, तो सूरज अंदर प्रवेश करके आपको दर्शन देगा कि आपको कमरे से बाहर जाना होगा? वो तो उदय है, प्रवाहित है, अपनी ऊर्जा, अपनी रोशनी बिखेर रहा है। अगर आपको चाहिए तो ये दरवाजे, खिड़कियां छोड़ करके, ये मकान छोड़ करके सड़क पर आपको आना होगा, खुली आकाश में आना होगा। धर्म की समग्रता सूर्य की भांति अपना रोशनी, अपनी किरण मानवता के लिए बिखेर रहा है। अगर हमें धर्म का रोशनी चाहिए तो मतपंथ की दीवारों को, खिड़कियों को, संप्रदाय के मकान को त्याग करके सत्य के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के धर्म की समग्रता हमें पता चलेगी। और वो धर्म क्या है? इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सदगुरु कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। और दया कहाँ है? जहां अहिंसा है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म भी कहा गया है, या परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा भी कहा गया है। और ये हमारे जीवन में नहीं है। अब आप सोचिए, कोई आदमी 1 घंटे के लिए अहिंसा व्रत ले ले, 23 घंटे वो हिंसा में जी रहा है, आप उसे धार्मिक कहेंगे क्या? कोई आदमी मातृ पितृ दिवस के दिन माता पिता का फोटो लगा लिया स्टेटस में कि हम तो बड़े माता के भक्त हैं। अब जैसे ही मातृ पितृ दिवस बीता, दूसरे दिन माँ पानी मांग रही है, कहता ले लो अपने से, टाइम है क्या इतना? फोटो तो लगा लिए, लोगों को दिखा दिए, हम 1 दिन के लिए माता के भक्त बन गए, पिता के भक्त बन गए। 1 दिन आजादी महोत्सव मनाना है तो सुबह से शाम तक मेरा रंग दे बसंती चोला चल रहा है। ऐ मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा, और जैसे ही 16 अगस्त हुआ, साजन मेरा उस पार है। बस यही हमारी नासमझी है जो हमें हर कदम पर नीचे गिरा रही है। हम किसी भी चीज को एक काल में समेटना चाहते हैं, अपने को एक खंड में बांटना चाहते हैं कि चलो 1 दिन आजादी का महोत्सव मना लिया, अब बाकी 364 दिन तो हम उसी प्रपंच में डूबते हैं। 1 दिन के अलावा कहाँ चिंतन है? 1 महीने सावन में हमने शिव जी का नाम जप लिया, बाकी 11 महीने तो वही पाप में डूबते हैं। 9 दिन हम नवरात्र मना लेते हैं, लेकिन हम अपने भीतर के दिए को नहीं जला पाते, अंधेरा है। हम तमाम पाखंड बाहर करते हैं। अभी गणेश चतुर्थी बीता, जगह जगह लोग त्योहार मना रहे हैं, कोई बात नहीं, मनाइए, जिनकी जहां आस्था है मनाइए, सबको आजादी है। लेकिन क्या गणेश चतुर्थी के पीछे के रहस्य को जान रहे हैं? वो गणेश है, अर्थ मतलब गणों का ईश। संतों ने भाव अर्थ में कहा, गण मतलब आपके भीतर भी गण है। ये नाक, कान, आंख, त्वचा, ये सब गण ही तो हैं। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो समझो गण हैं, और उसका जो मालिक बन गया वही गणेश है। और हम उसका मालिक हैं क्या?
मन अपने तरफ से खींच रहा है हमें कहीं और, आंख हमें कहीं और ले जा रही है, कान कहीं और ले जा रहा है, हम माया के अधीन हो गए और हम गणेश बन नहीं पाए। तो हमने एक मूर्ति तो बना लिया, सरल लगा, मूर्ति बनाना सरल लगता है, उस सरल काम है। भीतर हम ज्ञान की मूर्ति स्थापित कर सकें, अपने आचरण को ही मूर्ति रूप दे सकें, ये हमें कठिन लगता है। गणेश की मूर्ति हमने बना लिया और जिस दिन विसर्जन करना हो जम करके शराब पी लिया। अब गणेश जी के नाम पे नशा भी चलता है, और शराब पी लिया, ठेला में डाला और डीजे बजा के डांस करते हुए ले जाके ना जाने कहाँ उलट दिया गंदगी में। फिर ध्यान नहीं है गणेश जी का, फिर हम कचड़े में उलट देते हैं। ये महापुरुषों का या संतों का या जिन्हें आप भगवान मानते हैं अपमान ही तो है। उनके नाम पर आपको लगता है आप धर्म तो कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आप अधर्म कर रहे हैं। अगर गणेश जी के प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, तो आप उनके तथ्य को समझेंगे, उनके बताए हुए कुछ जो सत्य सूत्र हैं आप उसे मानेंगे। शिव जी ध्यानी हैं, लेकिन आज उनको मानने वाले लोग गंजेड़ी हैं। और वो जब उनको रोकिए कि आप गांजा क्यों पीते हैं, अरे ये शिव जी का प्रसाद है। अब इतने नासमझ लोग हैं कि गांजा भांग भी शिव जी को चढ़ा दे रहे हैं। अब शिव जी होते तो कहते कि रे मूर्खों, क्यों मेरे पास ये गांजा भांग लेकर आ रहे हो, ये तुम्हारी जीव की लोलुपता है, तुम पियो, हमारा नाम तो कम से कम खराब मत करो। अब उनके नाम पर गांजा चलता है। अब एक आदमी को मैंने रोका कि ये शिव जी के नाम पर गांजा तो मत पियो, का एक शिव जी का प्रसाद है, वो पीते थे इसलिए हम भी पीते हैं। हमने कहा वो तो जहर भी पीते थे, जरा देखो एक बार चख। लेकिन नहीं, जो हमारे जीव को पसंद है, जिन आदतों का हम गुलाम हैं, हम सिर्फ वही नासमझी करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। हम क्या वो तो परम ध्यान में रहते हैं, तुम भी ध्यान में बैठो कभी। अक्सर मैं कहा करता हूं कि हमने महापुरुषों को भी एक धर्म का रूप बना करके अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया है। अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए हमने धर्म का सहारा लिया है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे दुर्गा जी, हमने इनका प्रयोग ज्ञानार्थ में नहीं किया है। हमने इनका प्रयोग स्वार्थ में किया है, लोलुपता में किया है, अज्ञानता में किया है। कृष्ण के ही नाम पर आज लोग रास रचा रहे हैं। अब जो कृष्ण स्त्री के साथ कभी नाचे घूमे नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पर रास लीला चलती है। अब अपने मन की वासना को कृष्ण की आड़ में पूरा करते हैं और नाम देते हैं, तो कृष्ण ने किया तो हम कर लिए, तो क्या दिक्कत है। अब जो कृष्ण योग की शिक्षा दे रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ की शिक्षा दे रहे हैं, जो परम ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, उस कृष्ण को हम समझ नहीं रहे हैं। जो कृष्ण पाखंड से मुक्ति की बात कर रहे हैं, जब गोकुल के लोग और क्षेत्र के लोग जब इंद्र की पूजा कर रहे थे कि वर्षा करते हैं इसलिए इंद्र की पूजा करेंगे, कृष्ण जी ने क्या कहा, किसी के पूजा से वर्षा थोड़े होती, अपने होती है, इसलिए इंद्र की पूजा बंद करो, बंद करवा दिया। ये हम ध्यान नहीं देते। उन्होंने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर उनके ज्ञान को कौन समझता है। कृष्ण का चेहरा लगा दिया, पीछे हम अपने व्यभिचार का नंगा नाच करते हैं, हम अपने मूर्खता का नंगा नाच करते हैं। शिव का चेहरा लगा दिया, शिव जी के पीछे गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। यही काम हम संतों के लिए भी करते हैं, यही काम हम अपने महापुरुषों के लिए भी करते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मैंने कहा कि हमारा धर्म भी कालखंड में सीमित हो गया, हमारा धर्म भी रेडीमेड हो गया। हमारा धर्म अखंड थोड़े है। हमारा धर्म हमने समय के साथ बांट दिया, जोड़ दिया कि सुबह उठे तो धार्मिक हो गए, दिन में हम व्यवसायी हो गए, दिन में हम छल कपट में लग गए, शाम को आए थोड़ा फिर घंटी बजा लिए, थोड़ा धार्मिक हो गए। धार्मिकता को हमने बाहर से जोड़ा है। और एक बात और ध्यान दीजिए, धर्म कोई क्रिया नहीं है जो बाहर से किया जाए, धर्म आचरण है जो जीना पड़ता है। धर्म स्थिति है जिसे धारण करना पड़ता है, क्रिया नहीं है। क्रिया जब भी होगी वो जड़ होगी, और जड़ वस्तु आपका स्वरूप नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म के उस मर्म को समझिए, क्षणिक धार्मिक नहीं बनना है।
क्षणिक धार्मिक होना बड़ा खतरनाक है, और ऐसे लोग ही युद्ध लड़ते हैं जो क्षणिक धार्मिक हैं, जो कुछ समय के लिए राम के भक्त हो गए, कृष्ण के भक्त हो गए, कबीर के भक्त हो गए, बुद्ध के भक्त हो गए, ये लड़ने पर उतारू हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मर्म पता नहीं है। सदगुरु कबीर के नाम पर भी लड़ाइयां हो जाती, बुद्ध के नाम पर भी हिंसाएं हो जाती। जो हिंसा के खिलाफ खड़े थे उनके नाम पर हिंसा है। जो सदगुरु कबीर नशा के खिलाफ खड़े थे, वो कबीर साहब के नाम पर कबीर बीड़ी चलता है कई जगह। अब जो नशा के खिलाफ खड़े हैं, ऐसे ना समझ लोग हैं, अपना बिजनेस बीड़ी का कर रहे हैं, तो कबीर के प्रति आस्था है तो नाम किसका दें? कबीर साहब का नाम डाल दें। अब महावीर स्वामी जीवन भर कपड़ा नहीं पहने, उनके नाम पर आपको बहुत दुकानें मिल जाएगी, महावीर वस्त्र भंडार। अब जो कभी कपड़ा ही नहीं पहने, उनके नाम पर वस्त्र भंडार है। तो हम आस्था तो रखते हैं, पर वो आस्था विवेकहीन होता है। इसलिए महापुरुषों का प्रयोग हम निजी स्वार्थों में करते हैं। हम महापुरुषों के बताए रास्ते के अनुसार स्वयं को बदलते नहीं हैं। उनके बताए सूत्र के हिसाब से हम स्वयं में परिवर्तन नहीं लाते हैं। हम अपने स्वार्थ के अनुसार उन्हीं को बदल लेते हैं। हम जैसा हैं वैसा भगवान बना लेते हैं। अगर हम गांजा पीते हैं तो शिव जी को सामने खड़ा कर लेते हैं। अगर मांस खाने वाले हैं तो काली माता का रूप बना लेते हैं कि उनको तो हिंसा हो, बलि चढ़ता है, उनको बलि दी जाती है तो हम भी खा लेते हैं। तो भगवान का भी हमने निर्धारण किया अपने स्वार्थ में। इसलिए मैंने कहा कि एक महीने, सावन का महीना, एक महीना लोगों ने कहा बड़ा पवित्र महीना है। जहाँ आश्रम है अपना बगल में पुराना शिव मंदिर है, तो भीड़ लगी रहती थी। तो बहुत से लोग सुबह देख रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई कांवर लेके जा रहा है, कोई उलटते हुए जा रहा है। अब पूछो तो किस लिए जा रहे हो भाई? भगवान के प्रति आस्था है, पूजा करते हैं, लेकिन पता चला कि भाई से बंटवारा लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रखा है, पड़ोसी से विवाद चल रहा है, कितने बकरी बकरा काटने की तैयारी में है कि सावन बीता नहीं। कि सावन का महीना जब चल रहा था तो जो बाजार से हम लोग गुजर रहे हैं तो देखते हैं मांस मछली की दुकानें ठप पड़ गई है, एकदम शांत बढ़िया पवित्र मालूम पड़ता है, गलियां साफ है। लेकिन जैसे ही सावन बीता कि मालूम पड़ता है राक्षसों की पूरी भीड़ उतर आई है। अब वे वही लोग हैं जो कल तक कांवर उठा रहे थे, ये वही लोग हैं जो कल तक बोलबम कर रहे थे। मैं सिर्फ शिव की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये बात सिर्फ शिव की नहीं है या शिव भक्तों की नहीं है, ये बात सबकी है। सदगुरु कबीर के नाम पर भी हम यही करते हैं। जिस प्रेम और जिस आदर्श की शिक्षा सदगुरु ने दिया, हम उनके नाम पर भी यही करते हैं। थोड़ा सा मान्यताओं में फर्क पड़ा, हम आपस में विरोधी बन जाते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा सदगुरु कबीर आकाश से उतरे, और किसी ने कह दिया नहीं वो जन्म लिए, दोनों में तलवारें खिंच जाती। अब हम ये भूल जाते हैं कि चाहे वो आकाश से आए चाहे जन्म लिए, भाई आए तो धरती पर, और आए क्यों? ज्ञान देने। आए क्यों? प्रेम की शिक्षा देने। वो प्रेम हम ले नहीं रहे हैं, वो कैसे आए इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अब हम ट्रेन से आए कि प्लेन से आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम आपके बीच आ गए हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इस पर नहीं सोच रहे हैं। अब आपस में झगड़ा चल रहा है, नहीं स्वामी जी तो ट्रेन से आए, एक का नहीं प्लेन से आए। अब दोनों लाठी लेके खड़े हो गए। अरे भाई पैदल ही आए, क्यों लड़ना? जरूरी क्या है वो समझना है। तो हमारी समस्या ये है कि हम अपने जीवन को दिखाना भी चाहते हैं कि हम धार्मिक हैं। हम लोगों के बीच हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं। हम अपनी छवि भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम मन के इतने गुलाम होते हैं कि बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते। लेकिन सदगुरु कहते हैं आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, आप चाहें तो कुछ भी छोड़ सकते हैं। गलत आदतों को छोड़ा जा सकता है, बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। यदि आप नशा करते हैं, मांस खाते हैं, तो आप विचार तो करिए कि मनुष्य के लिए क्या ये जरूरी है? अरे भाई आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, आप श्रद्धा पूर्वक मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर में बढ़े। तो मैंने कहा कि
चाहे राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का हो, हनुमान जी का हो, हम बड़ी श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं, चाहे हम कैसे भी हों। और आप देखिए आदमी की चालाकी कि जिस मंदिर में भगवान सूंघ नहीं सकते वहाँ बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाया, और जिस शरीर में स्वयं परमात्मा बैठा है वहाँ बीड़ी और सिगरेट जला दिया। अब परमात्मा भीतर है तो वहाँ बीड़ी जला रहे हैं, और जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ बढ़िया अगरबत्ती जला रहे हैं। जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ आप मेवा, मिष्ठान, बतासा, मिश्री चढ़ा रहे हैं, और जहाँ साक्षात परमात्मा भीतर बैठा है वहाँ आप गुटखा, तंबाकू चढ़ा रहे हैं। जहाँ परमात्मा नहीं है उसकी सिर्फ प्रतीति हम करते हैं कि चलो प्रतीक है, एक मूर्ति हमने बनाया उनका स्मरण में, वहाँ हम गंगा जल और दूध चढ़ाते हैं, और जहाँ साक्षात परमात्मा बैठा है वहाँ शराब चढ़ा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये हमारी चालाकी कि भगवान बना करके हमने उनको मंदिर बना दिया बाहर गांव के। अक्सर लोग गांव के किनारे में मंदिर बना लेते हैं, कहीं बीच में भी होता है, और वहाँ भगवान की मूर्तियाँ बना दी। आराम से धूप दीप अगरबत्ती सुबह शाम जला दिए गए, घंटी बजा दी गई, और बाकी समय ताले लगा दिए गए कि भगवान अब आप यहीं रहिए, आपकी जरूरत नहीं है बाहर। ये चालाकी की आदमी ने। भगवान का मंदिर बनाने का मतलब ही है कि भगवान आपकी आवश्यकता घर में नहीं है, आप मंदिर में रहिए। ऐसे ही एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का समय था, तो जो कृष्ण भक्त थे, ज़्यादातर मारवाड़ी उनके भक्त होते हैं, तो उन लोग ने उनका मंदिर बनाया और पूजा अर्चन करते थे, वंदन करते थे। तो जब जन्माष्टमी का समय आया तो मंदिर बढ़िया से सजाया गया, चारों तरफ लाइटें लगाई गई, पूरा हर्षोल्लास का वातावरण है। और जो मंदिर का मेन पुजारी है वो मस्त पूजा की तैयारी में है, चढ़ावा चढ़ रहा है, मन मगन है कि चलो भगवान के नाम पर ढेर सारे लड्डुएं, मेवा, मिष्ठान, धन दौलत चढ़ रहे हैं, मस्ती में है। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त कितने श्रद्धा से हमारी पूजा करते हैं। जन्माष्टमी है, मेरा जन्मदिन है, मैं धरती पर नहीं हूं, फिर भी लोग इतना बढ़िया से मना रहे हैं। यदि मैं स्वयं चला जाऊं तो कितना आनंद आएगा लोगों को। मेरी अनुपस्थिति में अगर मेरी इतनी पूजा हो रही है, मेरे लिए इतना साज सज्जा हो रहा है, अगर मैं साक्षात चला जाऊं तो पुजारी तो नाच उठेगा, मंदिर के लोग तो खुशी से झूम उठेंगे। यह सोचकर कृष्ण जी पहुंच गए मंदिर के गेट के बाहर। तो गेट के बाहर जो द्वारपाल खड़ा था, दरवान, उसने कहा कि ए कहाँ जा रहा है? उसने कहा देखता नहीं मैं कृष्ण हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मेरा ही सब हो रहा है। कहा मजाक करता है, लगता है किसी नाटक से भाग कर आया है, बहुरूपीय निकल। श्री कृष्ण ने कहा ये मुझे पहचानता नहीं, मेरी ही पूजा है, मेरा ही मंदिर है, मुझे ही बहुरूपिया कह रहा है। कृष्ण ने सोचा ये द्वारपाल है, इसको क्या पता है, तो द्वारपाल का नौकरी कर रहा है, यह मुझे नहीं जानता हूँ। फिर भी जैसे तैसे बहाना करके घुस गए अंदर। अब अंदर घुसे तो देखते हैं चारों तरफ क्या मजे का तैयारी है, लाइटें लगी है, भजन बजाए जा रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, श्री कृष्ण के भजनों पर लोग उत्साह से नाच रहे हैं। सोचा ये लोग भी मुझे देखकर नहीं पहचान रहे हैं, मामला क्या है? मेरी मूर्ति पर तो सिर झुका रहे हैं, मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, मामला क्या है? फिर सोचा पुजारी मेरी पूजा दिन रात करता है, वो तो पहचान ही लेगा। तभी नजर पड़ गई एकदम सामने मंदिर से पुजारी चला आ रहा है, बड़ा बड़ा पेट, अगल बगल 2-4 चेले खड़े हैं, छाता लगाए, बढ़िया हाथ जोड़े, जय जयकार करते। कृष्ण ने सोचते हैं ये आदमी तो पहचान जाएगा, ये मेरा पुजारी है, ये रोज मेरे मूर्ति पर नाक रगड़ता है, ये जान लेगा। जैसे ही कृष्ण जी सामने खड़े हुए, झट से पुजारी कहता है अरे ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया, तुम लोग कैसे आने दे दिया इसको?
कृष्ण को बड़ी हैरानी हुई, कहा ये आदमी भी नहीं पहचाना जो सबसे करीबी से मेरी पूजा करता है, जो सबसे निकट रह करके मेरी पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, मेरे ही नाम पर ये सब कुछ, ये इतना बड़ा तैयारी कर रहा है, ये भी नहीं जाना। उसने, कृष्ण जी ने कहा अरे भाई गजब बात है, तुम भी नहीं पहचाना, मैं कृष्ण हूँ। कहा तुम जैसे बहुरूपिये मैंने बहुत नौटंकी में देखे हैं, मजाक मत करो, निकलो यहाँ से। कृष्ण ने कहा पहचान नहीं रहे हो, मैं ही कृष्ण हूँ। पुजारी ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, अपने चेलों से कहा पकड़ो इसको, बंद करो मंदिर के किस पीछे कमरे में। उठाया, सब कंधे पर ले जाके बंद कर दिया, ताला मार दिया। उसके बाद बढ़िया से तैयारी हुई, भजन गाए गए, प्रसाद बांटे गए, खूब चढ़ावा चढ़ा, मस्त सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए। आधी रात को पुजारी गया कमरे में और दरवाजा खोल करके श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु माफ करना। कृष्ण जी ने कहा दिन में तो नहीं पहचान रहे थे, अभी कैसे पहचान गया? कहा पहचान लिए थे उसी समय, लेकिन अब चेलों के बीच में कहते कि आप ही भगवान है, तो मुझे छोड़कर सब आप ही की पूजा में लग जाते, फिर तो मेरा ही भट्ठा बैठ जाता, मेरे पेट पर लात पड़ जाती। इसलिए अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप ठीक हैं जहाँ हैं, हम आपके नाम पर यहाँ बढ़िया धंधा चला रहे हैं, हमारा व्यापार मस्त चल रहा है, आपकी जरूरत नहीं है, आप दोबारा कभी मत आ जाना, यही निवेदन है, चले जाओ। तो जो कृष्ण के नाम पर पाखंड चल रहा है, वे लोग भी नहीं चाहते कृष्ण जीवन में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण जीवन में आ गए मतलब हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा, समग्र सृष्टि के प्रति दया का भाव आ जाएगा और राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य का भाव आ जाएगा। जब प्रेम की बात हो तो कृष्ण प्रेम में भी आगे हैं, और समाज, राष्ट्र और मानवता की रक्षा की बात हो तो वहां अनुशासक की भांति भी खड़े हो जाते हैं चक्र लेकर। ये संदेश कृष्ण देते हैं, यही बात बुद्ध के लिए है। वे करुणा के मिसाल हैं, वो अपनी करुणा से समग्र सृष्टि को प्रकंपित कर रहे हैं, हृदय में एक करुणा के भाव जागृत कर रहे हैं। लेकिन उनके नाम पर क्या हो रहा है? जितने भी अधिकांश बौद्ध साधु हैं मांसाहार करते हैं। कुछ दिन पहले मैं श्रावस्ती में था, हमारे धीरेन्द्र साहब भी साथ थे, तो जब मैं वहां गया देखा तो अधिकांश बौद्ध साधु गुटखा खाए हुए पाए गए, तंबाकू खा रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, अब मांसाहार तो करते ही होंगे। मैं हैरान हुआ कि बुद्ध के अनुयायी गुटखा खा रहे हैं, और ये गुटखा और तंबाकू बीड़ी का प्रचलन कबीरपंथियों में भी है, बुद्धों में बस नहीं है। और ये हमारा दुर्भाग्य है। ये मैंने जो शुरू में कहा कि धर्म को हमने कालखंड में लिया कि चलो हम थोड़ी देर के लिए धार्मिक हो जाते हैं। जब बुद्ध के मूर्ति के सामने गए धार्मिक हो गए, जब सदगुरु कबीर के सत्संग में गए धार्मिक हो गए। एक आदमी सत्संग में आया और वो कोना में किनारे में बैठकर कोने में बीड़ी जलाया। संत ने कहा भैया कम से कम सत्संग की तो मर्यादा करो, बीड़ी क्यों पीते हो? वो झट से निकल के कमरे के बाहर चला गया, वहां पीने लगा। कहा तुमको मना किया गया? कहा आपकी बात मान लिए, सत्संग भवन में नहीं पी रहे हैं, बाहर पी रहे हैं। कहा मतलब यह है कि बीड़ी गलत है, तुम कहीं भी पियो। पर वो सत्संग भवन में आया तो सत्संगी बन गया, घर में गया तो गृहस्थी बन गया, बाजार में गया तो बाजारू बन गया, शराब के दुकान पर गया तो शराबी बन गया, जुए के अड्डे पर गया तो जुआरी बन गया, मंदिर गया तो पुजारी बन गया। साहब कहते हैं ये नासमझी के सिवा कुछ भी नहीं है। धर्म को कालखंड में मत विभक्त करना। धर्म तो 24 घंटे जीने की साधना है, प्रक्रिया है। जब आपका मन निर्मल हो, आपका वचन निर्मल हो, आपका कर्म निर्मल हो, आपकी आंखें पवित्र हो। लेकिन हम अभक्ष खाए चले जा रहे हैं। आज हमारा पूरा समाज नशा में डूबा है। ये अलग बात है कि धार्मिक वे लोग भी कहीं मंदिर दिख जाए तो हाथ वो भी जोड़ लेते हैं, लेकिन शराब छूट नहीं सकती। शराब पिएंगे, नशा करेंगे, मांस खाएंगे। आप स्वयं से जरा पूछिए तो कि ये किस लिए। कई लोग कहते हैं क्या करें, हम आदत से लाचार हैं, छूट नहीं सकता। अब संकल्प लेने से हम बुराई छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते हैं। कोई संत अगर ज्ञान की बात करें, नशा दुर्व्यसन छोड़ने की बात करें, तो जो नशा करने वाले लोग हैं दूर से भड़क जाते हैं, वहां क्या जाना। अब जब आप आएंगे ही नहीं, आपको प्यास भी लगी है और कुआं पर आप जाना भी नहीं चाहते हैं, तो कुआं चल के थोड़े जाएगा।
संत आपके गांव नगर द्वार में आ गए, आपके मोबाइल तक आ गए, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो जीवन की बुराई मिटेगी कैसे? जीवन की समस्याएं मिटेगी कैसे? संत तो निरंतर ज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तमाम संतों के श्रीमुख से आप ज्ञान सुनते रहते हैं। जरूरत है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। अगर हम सुनेंगे तो बुराइयों से मुक्ति पा लेंगे, हम सुन करके मनन करेंगे तो नशा दुर्व्यसन से मुक्ति पा लेंगे। एक जगह एक संत प्रवचन कर रहे थे, तो नशा पर बोल रहे थे, नशा पर, जुआ पर, तमाम तरह के दुर्व्यसन पर। तो कुछ नशेड़ी, गंजेड़ी और जुआरी का ग्रुप चला आ रहा था। वो जैसे ही थोड़ी दूर आया तो कानों में तो ध्वनि चली गई। तो उसने जब सुन लिया कि गांजा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो वो सब लोग कहा कि अरे क्या जाके करोगे, ये तो अब बाबा जी ठीक नहीं है, ये तो गांजा, बीड़ी और शराब और जुआ का विरोध कर रहे हैं, हम सब वही काम करते हैं, चलो हटो छोड़ो। तो संत की नजर पड़ गई, दूर से देखा कि कुछ युवा आ रहे हैं, मेरी बात सुन के लौट गए। तो संत समझ गए कि लगता है ये नशा करने वाले लोग हैं, मेरी नशा की बात सुन के लौट रहे हैं। उनको लग गया कि ये जुआ खेलने वाले लोग हैं, मैंने जो जुआ पर बोला है उसको सुनकर लौट गए। तो संत थोड़ा तेज दिमाग के थे, उन्होंने कहा इसको बुलाएंगे नहीं तो ये सीखेगा कैसे? जब बीमारी ही चली जाएगी, बीमार लोग ही नहीं आएंगे तो हम दवा किसको देंगे? ये स्वस्थ लोगों का इलाज थोड़े करना है, बीमारों का ही इलाज करना है, और बीमार तो पहले ही भाग रहा है। तो संत ने थोड़ा लालच दिया। संत ने कहा देखो बीड़ी तो नहीं पीना चाहिए, पर सुबह एक बार पी लेने में कोई हर्जा नहीं। तो जो बीड़ी पीने वाला था उस सुना का लगता है बाबा जी बढ़िया है, हमारे ही काम का है, चलो चलते हैं, हम बीड़ी पीते हैं, ये बीड़ी पीने का समर्थन कर रहा है, एक बार सुन लें। वो लौट गया। लेकिन जो शराब पीने वाला था गाने ने मेरे काम का नहीं है। तभी बाबा जी ने कहा कि देखो शराब भी त्योहारों में एक बार पी लेने से कोई हर्जा नहीं है, त्योहार में कभी कभी पी लेना चाहिए। शराबी को लगा ये बाबा तो बड़ा काम का है, लौटो, ये तो हमारा ही समर्थक है। तभी जुआरी कहा मेरा क्या काम, जुआ का तो देखो खंडन किया है। संत समझ गए कि जुआरी के लिए भी कुछ कहना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि जुआरी जो जुआ खेलते हैं उसको खेलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार होली आदि में, दिवाली में खेल लिया तो कोई हर्जा नहीं है। जुआरी कहता है बाबा जी बड़ा काम का है, चलो। अब तीनों आके बैठ गए। तब बाबा जी ने और गजब की बात कही, कहा देखो जो बीड़ी पिएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। उसको लगा ये तो और गजब की बात है, बीड़ी पिएगा तो हमको कुत्ता नहीं काटेगा। वो कहा तब तो हम बढ़िया करते हैं। उसके बाद संत ने कहा कि जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसके बाद संत ने कहा जो जुआ खेलेगा उसके घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा। अब तीनों बैठ गए, हाथ जोड़ के कहा इनसे बढ़िया गुरु तो आज तक नहीं मिला, बहुत बढ़िया। उसके बाद संत ने अपनी बातें रखी, सभा समाप्त हुई। अब संत तो जान रहे हैं कि ये तीनों अब मेरे पास आएगा ही आएगा, तब इलाज करेंगे, क्योंकि बीज तो डाल दिया था, पहले ही कुछ कटाक्ष कर देते भाग जाता, आता ही नहीं। संत ने कहा मैं तो बीज डाल दिया, अब आएगा मेरे पास। सत्संग खत्म हुआ, तीनों पहुंच गए। कहा गुरुजी आज दीक्षा दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आप मेरे काम के, लोग हमारा विरोध करते हैं, काहे बीड़ी पीता है, काहे शराब पीता है, क्यों जुआ खेलता है। आप पहले गुरु मिले हैं जो हमारे बीड़ी पीने का समर्थन कर रहे हैं, और ऊपर से आपने ये भी बताया कि बीड़ी पिएंगे तो हमें कुत्ता नहीं काटेगा। ये कैसे गुरुजी? अब संत ने कहा अब तरकीब से काम लेना है। संत ने कहा आओ बैठो, अब बताते हैं। देखो जब तुम बीड़ी पियोगे तो पीते पीते फेफड़ा तो खोखला हो जाएगा, जल जाएगा, तुम खांसने लगोगे और तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर तुम लाठी लेके चलोगे, और जब हाथ में लाठी रहेगा तो कुत्ता निकट में आएगा?
कहा नहीं, कहा तो तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, जाओ। अब वो जो आदमी सोचा था कि बड़ा बढ़िया काम हम कर रहे हैं, समझ गया, इशारे से समझ गया, तरकीब से समझ गया कि इसका मतलब फेफड़ा हमारा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जवानी में ही लाठी लेके चलना पड़ेगा, तभी तो कुत्ता नहीं काटेगा। वो आदमी बैठ गया, आंसू बहने लगा कि हम तो पाप में थे, गुरुजी माफ करना, हम तो उल्टा ही समझ के आए थे, लेकिन आज सीधा ज्ञान हो गया। अब जो दूसरा था शराबी, उसे लगता है हम पर भी कुछ ऐसा ही प्रहार होने वाला है। वो कहता है गुरुजी आपने कहा शराब पिएंगे तो कभी बूढ़ा नहीं होंगे, ये कैसे? कहा देखो तुम शराब पियोगे, पीते पीते जवानी में ही किडनी फेल हो जाएगी और जवानी में ही तुम मर जाओगे, तो बूढ़ा होने का काम क्या है? तुम जवानी में राम नाम सत्य तुम्हारा हो जाएगा, तो बूढ़ा काहे के लिए होगे, इसलिए तुम्हारा भी काम। अब वो भी सिर झुका दिया, कहा गुरुजी हम अपने जीवन के सत्य को समझ गए कि शराब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हम आदतवश पी तो रहे हैं, आदत के गुलाम होकर के नशा कर तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ का नुकसान कर रहा है, ये हमारे चरित्र का नुकसान कर रहा है, ये हमारे शरीर का नुकसान कर रहा है। संत ने कहा कि शराब का बोतल सामने रख करके प्रश्न पूछना कि आज तक हमने तुम्हें पिया है, तुमने भला किया है क्या मेरा? तो शराब खुद कहेगी भला तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें अस्पताल का चक्कर लगवा दिया है, तुम्हें समाज में अपमानित कर दिया है और तुम्हारे शरीर को खोखला कर दिया है, अब तुम कभी भी खो दोगे, फिर आप नहीं पी सकते। तंबाकू को हाथ में लीजिए और प्रश्न करिए कि तुमसे मुझे कुछ भला हुआ? तंबाकू खुद कहेगी भला क्या हो सकता है। अरे एक साधारण सी बात है, जो लार आपके भोजन को पचाता है, तंबाकू तो उसे भी बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देती, गुटखा उसे भी बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देती है, वो भला आपका क्या करेगी? वो भी कहती है हम समय के साथ आपके जबड़ों में कैंसर तो उतार सकते हैं, भला क्या कर सकते हैं? समय के साथ हम आपका समाज में अपमान तो कर सकते हैं, भला क्या कर सकते हैं? संत ने कहा इसलिए शराब जीवन के लिए खतरनाक है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। अगर कोई शराबी है तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर आप शराब पीते हैं, अपने बच्चे को शराब पिलाना पसंद करेंगे क्या? अगर आप उसे पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है शराब बढ़िया है और आपको पता चल जाए कि मेरा बेटा शराब की दुकान पर एक बार खड़ा बस हो गया है, आप सोच नहीं सकते कि आप क्या करेंगे। उस दिन आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। एक लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, मित्रों ने उसका कहा कि मेरे पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। और जो लड़का की बात हो रही है, उस लड़के का पिता उस एरिया का नंबर 1 शराबी था। तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पिता वकील है, मैं वकील बनूंगा। मेरे पिता इंजीनियर है, तीसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। अब उसका नंबर आया, अब वो क्या कहता, मेरे पिता 1 नंबर के शराबी है, मैं शराबी बनूंगा। वो चुप रह गया। बाकी तीनों ने कहा तुम भी तो कहो। कहा बस मैं चलता हूँ। घर आया, रोने लगा। पिता ने कहा क्या हुआ? कहा आपके वजह से मेरा अपमान हो गया। कहा क्या? कहा मेरे 3 मित्र हैं, तीनों के पिता डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं। सबने अपना अपना संकल्प लिया है कि मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील हैं, वकील बनूंगा, इंजीनियर है, इंजीनियर बनूंगा। मैं क्या कहता, मेरे पिता शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा। आपके वजह से आज मेरा सिर झुक गया। पहली बार उस बाप को होश आया कि बाप भी कारण बन सकता है अपने पुत्र के भ्रष्ट होने का, अपमानित होने का, उसे मानवता के श्रेणी से गिर जाने का। और एक पिता अगर तंबाकू खा रहा है, एक पिता अगर शराब पी रहा है, तो आप सिर्फ नहीं पी रहे हैं, आप अपने पुत्र के भविष्य की हत्या कर रहे हैं, आप उसके भविष्य के निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। अगर आप संस्कारी नहीं बन सकते तो आप उम्मीद मत करिए कि आपका बेटा संस्कारी बनेगा। अगर आप अश्लील गीतों पर नाचेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपका बेटा बुद्ध बनकर ध्यान करेगा, तो ये सपना ही देखिए, इस हकीकत नहीं हो सकता है। अगर अपने बेटे में बुद्धत्व देखना है, अगर अपने बेटे में राष्ट्रभक्ति देखनी है, तो आपको भी उस कदर बन जाना होगा। एक पिता को भी अपने जीवन में वो बदलाव लाने होंगे। तो अगर आप पिता हैं तो संकल्प लीजिए, और नहीं है, होने वाले हैं तो भी संकल्प लीजिए कि आपकी कोई भी गंदगी आपके संतान के भविष्य को नरक न बना दे। तो संत ने कहा कि तुम शराबी हो, जरा होश में आ जाओ।
जरा ध्यान में आ जाओ कि तुम शराब पी तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार का भी नुकसान तो हो रहा है। दिन रात तुम्हारे माता पिता पत्नी परेशान रहते हैं, पता नहीं शराब पीकर किस नाली में गिरा होगा, पता नहीं कब कौन चढ़ के कुचल के चला जाए। अपमान हो रहा है सो अलग। आदमी कहता है गुरुजी मैं एक बड़ा गरीब आदमी हूँ, सत्संग नहीं करा सकता, लेकिन शराब पीने के समय आदमी कभी नहीं कहता मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, शराब नहीं पी सकता। वो शराब के समय अमीर बन जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी रोज एक बोतल शराब पीने का सामर्थ्य पैदा कर लेता है, लेकिन उसे कहिए बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, क्या करें हम तो बड़ा गरीब हैं, तो शराब पीने में अमीर हो गया तुम। शराब के लिए तुम कहां से कर लिया जुगाड़? अपना भविष्य बिगाड़ा, अपना शरीर बिगाड़ा, बच्चे का भविष्य बिगाड़ा। एक व्यक्ति को मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा फल खा लिया करो, थोड़ा दूध ले लिया करो। उसने कहा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तभी उसके पिता ने कहा गुरुजी मत पूछिए, ये रोज एक बोतल शराब पीता है। मैं कहा एक बोतल शराब में तुम्हारा दूध और फल दोनों आ जाएगा। शराब पीने में तुम्हारी गरीबी कहाँ चली गई? सत्संग करवाने में तुम्हारी गरीबी आ जाती है, अच्छा काम करने में गरीबी आ जाती है, बेटे को पढ़ाने में गरीबी आ गई, और तुम जो नरक के रास्ते पर चल रहे हो, तुम जो हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, नशा के मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम अंबानी बन जाते। संत ने कहा इसलिए अपने जीवन को होश में लाओ, ये शराब तुम्हारे हित का नहीं है, ये तुम्हारे। और आदमी शराब पीता क्यों है? आदतवश। कई लोग कहते हैं गम भुलाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं टेंशन है उसे भुलाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं झगड़ा हो गया उस गम से थोड़ी देर दूर रखने के लिए। अरे तो उसके लिए सत्संग करो, 24 घंटे नशा टेंशन मुक्त आप हो जाएंगे। शराब आपको टेंशन मुक्त नहीं करता है, शराब आपको टेंशन से थोड़े देर के लिए ओझल कर देता है, वो आपकी चेतना को दबा देती है। शराब में वो पावर है कि बुद्धि से आपको थोड़ा कनेक्शन काट देती है, मूर्छा में ले आती है। अब आप मूर्छा में हैं तो टेंशन नहीं है। ऐसा थोड़े है कि अब यहाँ कूड़ा लाकर आप रख दें और मैं सफेद चादर ढक दूं तो कहें कूड़ा खत्म हो गया। अरे वो दिखाई देना बंद हो गया है, कूड़ा अंदर मौजूद है, और एक आध दिन छोड़ दो तो भीतर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। समझदार आदमी वो है जो ऊपर से कपड़ा नहीं ढकता है, कूड़ा ही निकाल के फेंक देता है। तो हम जीवन के दुखों को शांत करने के लिए नशा का सहारा ले रहे हैं। नशा ही करनी है, गुरु भक्ति का नशा करो। ये नशा चढ़ गई तो उतरेगी नहीं, और सदा टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे, सदा दुखों से मुक्त हो जाएंगे। संत ने कहा इसलिए शराब मत पीना। इतना देर में वो जो जुआड़ी था वो तो कांप रहा है, लगता है मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसने कहा गुरुजी आप तो कहे हमारे घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा, इसका क्या रहस्य है? कहा अरे मूर्ख, तुम जुआ खेलते खेलते धन दौलत जमीन गहना जेवर सब हार जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में आके गीता पाठ करेगा? क्या करेगा आके? भाई चोर तो उसी के घर में आएगा जिसके घर में धन है। कुछ भी सोने चांदी आभूषण तो होना चाहिए चुराने के लिए। तुम तो जुआ में सब हार जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो आके क्या करेगा? इसलिए तुम्हारे घर में कभी डाका नहीं पड़ेगा। वो भी जाग गया। कहा गुरुजी आपने बिल्कुल सत्य कहा, मेरे जीवन में आज से इसी क्षण से मैं संकल्प लेता हूं कि जुए के नाम से भी अब मैं दूर रहूंगा, परहेज करूंगा। जुआ से दूर हो गया। संत ने तरकीब निकाली कि समस्या तो लोगों के मन में है, लेकिन बहुत लोग समस्या के समाधान का रास्ता नहीं खोज पाते। प्यास तो है लेकिन बहुत लोगों को प्यास का ही पता नहीं चलता, तो पानी कहां से खोजे? जैसे बाहरी प्यास का हमें पता चल जाता है, जो भीतर जो दुख है, भीतर जो पीड़ा है, भीतर जो अशांति है, हमें इसका ही आभास नहीं है। ये माया मोह प्रपंच छल कपट में हम इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि उसी में हम एक तरह बेहोशी में चले जा रहे हैं। इसलिए दुख से मुक्ति का मार्ग भी पता नहीं चलता कि कहाँ मिलेगा। इसलिए संत ने कहा कि जीवन में संकल्प लीजिए, आप 1 घंटे का धार्मिक मत बनिए, आप 1 घंटे का सत्संगी मत बनिए। उससे अच्छा है कि आप पूरा पाप ही कर लीजिए, एक बार पूरा धार्मिक बनिए। अंगुलीमाल ने पूरा पाप किया, जी भर के किया, इतना आतंक फैलाया कि सेनाएं डरती थी, राजा डरते थे जाने से, लेकिन तथागत की करुणा ऐसी थी वो चले गए, क्योंकि वो निर्भयता में थे। उन्हें लगा कि अगर मैं
लोगों के दुखों को दूर करने के लिए लोगों में आया हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो अंगुलीमाल भी तो दुख में है। उन्हें अंगुलीमाल की क्रूरता नजर नहीं आई, उन्हें उसके क्रूरता के पीछे छिपा हुआ दुख नजर आया। वो अपनी करुणा की दृष्टि से उसके दुख को देखते हैं और चल पड़ते हैं। और फिर क्या हुआ, इतनी पराकाष्ठा पर वो है हिंसा के, चोरत्व के, आडंबर के, तमाम तरह के विकारों की शिखर पर खड़ा है अंगुलीमाल। लेकिन बुद्ध के ज्ञान के प्रभाव में, बुद्ध के प्रेम करुणा के प्रभाव में, बुद्ध की वाणी के प्रभाव में धीरे धीरे उसका सब कुछ क्षीण हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर हमने जीवन में पाप कर्म किए हैं तो क्या वो फल मिटेगा, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि मनुष्य जीवन में ही सारे कर्म बंधन को काटा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन है ही कर्म की भूमिका, ये भोग की भूमिका नहीं है। यहाँ रत्नाकर भी अपने जीवन को बदल के वाल्मीकि हो जाते हैं, अंगुलीमाल भी अपने जीवन को बदल के अहिंसक हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने पूर्व में बहुत सारे पाप किए तो अब हम पाप का फल भोगेंगे। अगर हमने पाप किए तो ये मनुष्य जीवन मिला ही है कर्म को सुधार करने के लिए। इसलिए मनुष्य जीवन को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा कि ये मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार ले जाने वाला साधन है। मनुष्य के अलावा जितनी भी खानियां हैं वो सब भोग की भूमिका है। वहां हम भोगों को भोगते हैं, वहां हम मुक्ति नहीं पा सकते, वहां हम सत्य नहीं पा सकते। वहां हमारा जीवन प्रकृति में है, वहां हम सीमित हैं। जैसे गाय है, वो प्रकृति में है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए गाय को मांस खिलाने का, वो नहीं खाएगी, प्रकृति में है। अब गाय कहे कि मैं मांस नहीं खाती हूँ, शराब नहीं पीती, तो मैं सबसे बड़ा धार्मिक हो गई। मतलब एक बात है कि गधा मांस नहीं खाता तो धार्मिक हो गया, वो उसका नैसर्गिक जीवन है, नेचुरल, प्राकृतिक। ये बातें आदमी के लिए लागू होती है कि आप कहें शेर हिंसा करता है तो बहुत पापी है। जानवरों का जीवन प्रकृति के अधीन है, वो अपने वश में कुछ भी नहीं है, वो प्रकृति के अधीन है। उसका खाना पीना जीना सब प्रकृति के अनुरूप है। उसको हम ना हिंसा कह सकते, ना अहिंसा कह सकते, ना पाप कह सकते, ना पुण्य कह सकते। वो सिर्फ मनुष्य में लागू होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म की भूमिका है और यहाँ विवेक मिला है, विकसित मन मिला है। अगर हम हिंसा करते हैं तो हम पाप करते हैं, हम अहिंसा में जीते हैं, हम पुण्य करते हैं। इसलिए संतों ने कहा मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्म का फल भी मिटेगा, पाप कर्म को भी आप मिटा सकते हैं, अपने बंधनों को भी काट सकते हैं। जैसे अंधेरा चाहे हजारों साल पुराना हो, दिया जला और अंधेरा खत्म। हमारे जीवन की अंधकार चाहे सदियों पुरानी हो, लेकिन जैसे ही ज्ञान का दिया जला सारे अंधेरे खत्म। इसलिए इस एक दिन के सत्संग में यही मंगल कामना है कि हम अपने जीवन को तात्कालिक धार्मिक ना बनाएं। धर्म क्षण पल के लिए नहीं हो, सत्संग घंटे 2 घंटे के लिए नहीं हो, ध्यान थोड़े समय के लिए नहीं हो, ये 24 घंटे हो। जहां अन्य लोगों ने कहा कि थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी साधना करो, वहां सदगुरु कबीर ने क्या कहा? शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटी, ऐसी तारी लागी। उन्होंने कहा सोते जागते उठते बैठते कभी भी ध्यान नहीं छूटना चाहिए। ये 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का सत्संग, 1 घंटे की पूजा से काम नहीं चलेगा। और सदगुरु कबीर समस्त मनुष्यों से यह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर सजगता आ गई, होश आ गया, सावधानी आ गई, तो समझो आप 24 घंटे ध्यान में हैं। अब 1 घंटे ध्यान किया, बाकी समय आप प्रपंच में हैं। 1 घंटे सत्संग किए, बाकी समय बत्संग में हैं। तो क्या प्रयोजन हुआ, क्या अर्थ हुआ? सत्संग में प्रेम में बैठे हैं, घर गए तो सास बहू में झगड़ने लगे, पिता पुत्र में झगड़ने लगे, भाई भाई में झगड़ने लगे, थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ने लगे, गुस्सा करने लगे, कटु वचन बोलने लगे, तो सत्संग का क्या अर्थ हुआ? इसी को कहते हैं क्षणिक धार्मिक होना। और आज ये क्षणिक धार्मिक होना ही
समाज के लिए खतरा का कारण बना है। ये क्षणिक धार्मिकता ही हमारे समाज के लिए विध्वंस का कारण बना है। हमारे बच्चे जो बिगड़ते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा समाज जो बिखरता चला जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा तात्कालिक धार्मिक। संतों का जोर रहा है कि आप धार्मिक ऐसा बनिए कि 24 घंटे धार्मिक रहिए, क्षण क्षण में नहीं बदलिए अपने मन को। श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा श्वास न खोए, ना जाने श्वास का आवन होई न हो। कि श्वास श्वास में उस नाम को हम न भूलें। हम श्वास श्वास में हम नाम कहाँ याद रखते हैं, अर्थात गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, सत्य वचन हम भूल जाते हैं। और जब गुरु का नाम भूल जाते हैं तो दुनिया याद आने लगती है, संसार याद आने लगता है, फिर प्रपंच याद आने लगता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं इस संसार में आप आए हैं मुसाफिर की तरह, थोड़े दिन का मेला है, कब किसको कहाँ जाना हो कोई नहीं जानता। एक पिता पुत्र को भी बिछुड़ना हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पिता से पहले पुत्र का जाना हो जाता है, इतना नश्वर जीवन है। छोटे भाई को पहले जाना हो जाता है, कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी किसी भी व्यक्ति का कब बिछुड़ना हो जाए कोई नहीं जानता। सदगुरु कहते हैं इतना अवश्यंभावी ये जीवन है, इतना नश्वर यह जीवन है, इतना क्षणभंगुर यह जीवन है, फिर भी आप इसे नशा, दुर्व्यसन, छल, प्रपंच, चोरी में लगा रहे हो, फिर भी आप इसे पाप में लगा रहे हो, फिर भी आप इसे अत्याचार में लगा रहे हो। सावधान हो जाइए, जीवन बड़ा कीमती है, ये पवित्र है जीवन। बचपन से जीवन कैसा मिला था? पवित्र मिला था। संतों ने कहा है कि जब जन्म लिए थे तो जीवन पवित्र मिला था, लेकिन उसके बाद कुसंग में पड़ करके हमने जीवन को बदरंग कर दिया। धीरे धीरे इस पर दुनिया भर के रंग चढ़ते चले गए, दुनिया भर के रंग को हमने चढ़ा दिया। कहीं हिंसा का रंग चढ़ गया, कहीं क्रोध का रंग चढ़ गया, कहीं छल का रंग, कहीं काम का रंग, कहीं द्वेष का रंग। इन सब रंगों को मिटाना है ज्ञान से। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बड़ा मार्मिक वचन है। मन पवित्र था मेरा। अब छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनकी आंखों में सरलता है, मासूमियत है, सौम्यता है, किसी प्रकार का छल है छोटे बच्चों के आंखों में। इसीलिए बच्चों को कहा भगवान, भगवान के रूप होते हैं। न झूठ है, न चोरी है, न छल है। मतलब प्रकृति ने जो आपको जीवन दिया बड़ा कोरा दिया, पवित्र दिया, साफ दिया, कोई ऐब नहीं है। जो पूर्व के कुछ संस्कार आप लेकर आए हैं वही है जो बाद में जागृत होंगे, लेकिन बचपना में जो ये नया जीवन मिला, नया शरीर मिला, न गुटखा की आदत है, न शराब की आदत है, न चोरी की, कुछ भी नहीं है, पवित्रता है। बचपन में दांत मोती के जैसे हैं, लेकिन बाद में कुसंग में पड़ करके गुटखा, तंबाकू, बीड़ी खाते पीते दांत को ऐसा कर लिया जैसे ये जो अलकतरा होता है, सड़क बनता है, लगता है वो सब दांत में लगा लिया गया है। आदमी ऐसा दांत को कर लिया। प्रकृति ने दिया था साफ सुथरा दांत, अनार के दाने की तरह, जो एक सफेद सफेद अनार होता है, चमकता है मोती की तरह। और धीरे धीरे कुसंग में पड़कर हमने दांत को बना दिया कबाड़ खाना। जैसे कूड़ादान में सब कुछ डालिए तो उसमें दाग लग जाता है, इसी तरह से जो मन में आया मुंह में डालते गए, जो मन में आया डालते गए। अब पूजा भी चल रही है और नशा भी चल रहा है। हमने भगवान के अनुसार जीवन को बनाया ही नहीं, हमने संतों के अनुसार जीवन को बनाया ही नहीं। हमने मंदिर का जीवन अलग रखा, सत्संग का जीवन अलग रखा, ध्यान का जीवन अलग रखा, और जो हम जीते हैं वो अलग कर लिए। उसमें हम नशा भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पाए कि बचपना से हमको इतना सुंदर प्रकृति ने जीवन दिया, हम उसको लौटाएंगे कैसा। आपको किसी ने गाड़ी दिया, जाओ भाई शहर घूम आओ, या आपको लगा कि हमें जरूरत है, तो गाड़ी आप किसी का लेकर जाएंगे तो सुरक्षित वापस करेंगे कि नहीं?
पंचर हो गई गाड़ी, तो क्या आप उसको देंगे कि लो भाई तुम बनवा लेना? आप बना के देते हैं। खरोंच लग गई, आप ठीक करा के देते हैं। प्रकृति ने आपको शरीर दिया कैसा? नशा मुक्त, दुर्व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त। और जब लौटाने का समय आया तब कैसा लौटा रहे हैं? अंतिम घड़ी में क्रोध का दाग लगा है, काम का दाग लगा है, लालच का दाग लगा है, हिंसा का दाग लगा है, अब वही लौटा दिए। सदगुरु कबीर ने कहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कहा दाग लग गए, चिंता मत करना, लेकिन गुरु के सानिध्य में जाकर के उन दागों को छुड़ाना। कपड़े में लग जाए तो धोबी के घर ले जाके धुलवा लेते हैं, या केमिकल्स आ गए हैं अपने से धो लेते हैं, ताकि कपड़े का दाग कहीं बाहर लेकर चले गए तो लोग क्या कहेगा, हंसेगा। और मन में इतना कचरा लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या लोग हंसते नहीं हैं? पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अपने आचरण में दाग लेकर घूम रहे हैं, उसका होश नहीं है। सदगुरु कहते हैं कपड़े में 2-4 दाग रह जाए चिंता मत करना, उससे आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मन में आचरण में दाग रह जाए तो घर से बाहर मत निकलना। दर्पण के सामने खड़े होते हैं, चेहरा देखते हैं, कहीं दाग तो नहीं है, बाल ठीक है कि नहीं, गाल ठीक है कि नहीं, सब ठीक करते हो। एक बार आंख बंद करके ध्यान के दर्पण में अपने चरित्र को देखना कि इसमें कोई दाग तो नहीं है। अगर इसमें दाग है तो इस दाग के साथ हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर उस दाग के साथ बाहर चले गए, कपड़े के दाग के साथ बाहर गए, तो कोई विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बुरा भला नहीं होगा। लेकिन अगर मन के दाग के साथ चले गए तो कहीं झगड़ा करके आओगे, कहीं विवाद करके आओगे, कहीं शराब पी कर आओगे, कहीं नशा करके आओगे, कहीं जुआ खेल कर आओगे, क्योंकि मन का दाग साथ लेकर गए थे। इसलिए सदगुरु कहते हैं बचपन का जीवन सुंदर मिला, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। इस धरती पर जब आए थे तो मन पवित्र था, शरीर पवित्र था। लेकिन एक बात और संत ने क्या कहा, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे। अब बच्चों के लिए क्या धर्म क्या कर्म? अब भाई जो बीमार है दवाई उसे चाहिए। अब जो बीमार ही नहीं है वो दवा लेने क्यों जाएगा? जो अनपढ़ है वो शिक्षा की तलाश करेगा, जो अनपढ़ ही नहीं है वो शिक्षा के लिए क्यों जाएगा? मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, न धर्म थे न कर्म थे, न पाप था जिसके लिए हमें पुण्य करना पड़े, न अधर्म था जिसके लिए हमें धर्म करना पड़े, और न अपने न पराए थे। अब जिस बच्चे का जन्म हुआ, माँ के गोद से उठा के आप किसी दूसरे शहर में दूसरे के घर दे आइए, वो उसी का हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा अपना पराया कौन है। उस अवस्था में उसे कोई मालूम नहीं। आप उसे अपना और पराये की शिक्षा देते देते बड़ा कर देते हैं। तुम्हारा घर, ये परिवार, ये संसार, ये जमीन, ये जायदाद, उसे क्या पता, वो जिसकी गोद में गया उसी का हो गया। आगे संत क्या कहते हैं, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पराये थे। अब असली बात है, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। लोग क्या कहते हैं, अरे बच्चा है अभी तो बेहोश है, अभी तो अबोध है, अभी तो बेहोश है, सब कहते हैं ना। लेकिन सच मानिए तो वही होश में है। क्यों? क्योंकि वो नशा नहीं कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो छल नहीं कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, इसलिए अभी वही होश में है। लेकिन संत क्या कह रहे हैं, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। अब जब लोगों ने कहा अब बच्चा जरा होश संभाल लिया है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तब क्या हुआ, बेहोश हो गया। मतलब अब वो नशा कर रहा है, अब चोरी कर रहा है, अब छल कर रहा है, अब चेहरे की सौम्यता गायब हो गई, आंखों की सौम्यता गायब हो गई, अब क्रूरता आ गई। अब ऐसा हुआ कैसे? एक बच्चा जो सौम्य रूप में जन्म लिया है, जो सौम्यता के साथ बढ़ रहा था, जो करुणा और प्रेम के साथ बढ़ रहा था, निर्मलता के साथ बढ़ रहा था, वो क्रूर कैसे हो गया? तो आगे संत उत्तर देते हैं, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। तो जो माता पिता समाज पहले ही उस बुराई में डूबे थे, हमको भी धकेल दिया कि तुम भी चले जाओ। जो पहले ही जातिवाद में डूबे थे वो बच्चे को भी जातिवादी बना दिए। जो पहले ही नशा में डूबे थे अपरोक्ष रूप से उसने उसको भी नशाखोर बना दिया। जो पहले से हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे बच्चे को भी हिंसावादी बना दिया। संत कहते हैं इसलिए सजग हो जाइए, ये जीवन बड़ा कीमती है। कभी भी किसी भी समय मौत आए
तो मौत के आने से पहले अपने जीवन को सजाइए। इस शरीर नशा के लिए नहीं मिला, इस शरीर प्रपंच के लिए नहीं मिला। राख तो होना है, राख तो बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर से आप पाप करिए, हिंसा करिए, नशा करिए। शरीर को प्रेम में लगाइए, सत्य में लगाइए, न्याय में लगाइए, भक्ति में लगाइए। इस शरीर का सदुपयोग है। अब शब्द तो वही होते हैं, उसी शब्द से गाली भी बन जाती है और उसी शब्द से गीत बन जाते हैं। अब वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि शब्दों का कैसा प्रयोग करता है। वस्तुएं सबको मिल जाती हैं, सामर्थ्य सबको मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने अवसर का उपयोग नहीं करते, हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा सजग हो जाइए, धार्मिक बनिए, लेकिन शब्दों का धार्मिक नहीं बनिए, मतपंथ का धार्मिक नहीं बनिए, कालखंड का धार्मिक मत बनिए कि त्योहार आया तो बढ़िया धार्मिक हो गए, कि महापुरुषों का जन्मदिन आया तो धार्मिक बन गए, कबीर जयंती आई तो सब धार्मिक हो गए, बुद्ध पूर्णिमा आ गई तो सब धार्मिक हो गए, हनुमान जयंती आई तो सब धार्मिक हो गए, दिवाली आई तो सब घर में उजाला हो गया और भीतर अंधेरा। बाहर एक दिया कम जलाना पर दिल में पूरा उजाला करना। दिल में भक्ति का दीप जल सके, दिल में ज्ञान का दीप जल सके, तब पूरा संसार में उजाला होगा। आप जिस दिन अपने आप को समझ लेंगे कि ये हमारा शरीर कीमती है, ये मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। बाहर की मंदिर की पवित्रता का ध्यान आपको है। एक शराबी भी जानता है कि बाहर मंदिर है तो वहां हमें शराब अगर पी रखे हैं तो थोड़ा कुल्ला उल्ला करके जाना है, गुटखा खा रखे हैं कुल्ला करके जाना है, चप्पल उतार के जाना है। लेकिन जब आप अपने शरीर को कचड़ा खाना बना देते हैं तो बाहर आप कितने भी यत्न कर लीजिए, बाहर आप कितने भी ढोंग कर लीजिए, सदगुरु उसे कहते हैं कि फिर वो आदमी नरकगामी ही बनेगा, वो फिर सत्य के मार्ग नहीं जा सकता, वो फिर शांति के मार्ग में नहीं जा सकता। आप सबसे पहले अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने देह को मंदिर बनाइए। बाहर का मंदिर तो ठीक है, कभी आप गए नहीं गए, पूजा किए नहीं किए, गांव में है कभी चले गए, ठीक है, ताला बंद है। अब मैंने कहा था ना कि भगवान को हमने मंदिर में बंद कर रखा है, चालाकी किया कि चलो भगवान तुम वहीं रहो। अब कबीर साहब के भी मंदिर बनने लगे, बुद्ध के मंदिर बनने लगे, रामकृष्ण के तो बन ही रहे। हमने भी उन्हें बंद कर दिया, ताला मार दिया, किताबों को लाल कपड़ा में लपेट के कहीं अलमारी में रख दिया। और रामायण लोग कब पढ़ता है? कोई त्योहार आया तो खोल के रामायण पढ़ लेता है, कभी कोई महीना 2 महीना में पाठ करना हुआ तो बीजक खोल के पढ़ लिया। लेकिन बाकी दिन क्या पढ़ता है? अखबार। बाकी दिन क्या सुनता है? गाना। संत कहते हैं आप जब इस तरह के कृत्य करते हैं कि भगवान का उपयोग सिर्फ मंदिर तक सीमित कर देते हैं तो उनका ज्ञान, उनका आचरण आपके दिल में नहीं आ पाता। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप अपने हृदय को ही पवित्र मंदिर बनाइए, तभी महापुरुषों का यहाँ निवास होगा। अगर आपने बाहर मंदिर बना के वहाँ भगवान को बिठा दिया तो आपके हृदय में फिर राक्षस आके बैठेगा और तभी आप पाप करेंगे। फिर आप माँ के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, और यही जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह शिक्षा लेनी है कि समय चाहे थोड़ा मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। वो चाहे थोड़ा ही समय मिले सत्संग का, वो समझना वो अमृत का काम करता है। जागने वाला एक घटना से भी जाग जाता है, और जिसको नहीं जागना है वो जन्मों से सत्संग सुने कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको चेत जाना है वो एक बुद्ध के एक मिलन से अंगुलीमाल बदल जाता है। थोड़ा सा 2-4 प्रवचन सुनने वाला आदमी भी सत्संग करा करके जीवन बदल लेता है, और जिसको नहीं बदलना है वो सोचता है चलो आपका काम है बोलना, हमारा काम है करना, हम करते रहें, हम जो करते हैं करते रहें। इसलिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। बात कालखंड में नहीं, धर्म 24 घंटे चाहिए, और वो धर्म है सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। आप सदा सदा के लिए धार्मिक बनिए, हर अवस्था में धार्मिक बनिए, और जब आप हर अवस्था में धार्मिक बनेंगे तो उसका असर सर्वत्र दिखाई देगा।